नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कमल नाम की कॉपी रजिस्टर को बेचने हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि 100 रुपए की कमल नाम की एक कॉपी या रजिस्टर खरीदने पर एक पेन फ्री। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखने के बाद लिख लोगे कॉपी। कॉपी ऐसे भी लिखा जाता है, ये रहता है इस तरह से, कॉपी रजिस्टर का विज्ञापन लेखन या फिर विज्ञापन लेखन। कहने का मतलब ये कि आप चाहो तो ये रजिस्टर कॉपी का विज्ञापन लिख दो या फिर विज्ञापन लेखन लिख दो। दो में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। उसके पश्चात फिर आप स्केल और पेन की सहायता से ऐसे ये क्या करोगे, एक बॉक्स बना लोगे, आयताकार या वर्गाकार, इस तरह से। तो आप उत्तर जहाँ लिखा है आपने ये, वहां से एक या दो लाइनें छोड़ के बना देंगे और नीचे से भी एक या दो लाइनें छोड़ के बनाएंगे। जब पूरा बॉक्स बन जाए तब फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमारा क्या है, कमल कॉपी एवं रजिस्टर। कहने का मतलब ये है, अगर प्रश्न में क्या नाम दिया हो तो हम उसी नाम को लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया तो अपने मन से कोई भी अच्छा नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया कमल कॉपी एवं रजिस्टर। इसको हम बड़े आकार में लिखेंगे पेन से और इसको गहरा यानी डार्क कर देंगे ताकि, और फिर इसको इस तरह से हम बंद कर देंगे जिससे हमारा शीर्षक क्या है, अच्छे ढंग से दिखाई दे। उसके ठीक ऊपर आप लिख दोगे कॉपी एवं रजिस्टर का संसार, एक तरह से स्लोगन जैसा। आप चाहो तो ये लिख दो या फिर आपको जो अच्छा आता वो भी लिख सकते हो। उसके पश्चात फिर हम आएंगे नीचे, यहाँ पर लिखेंगे विशेषताएं। आप चाहें तो यहाँ विशेषताएं या खूबियां हेडिंग डाल दें या फिर डॉट या स्टार करके लिखना शुरू कर दें। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक, थोड़ी सी जगह गैप करके इस तरह से। ये देखो, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी ये। अब यहाँ से डॉट करके लिखना शुरू किया। तो पहला दिया है छोटे बड़े आकारों में उपलब्ध, फिर दूसरा दिया है मोटे पतले कागज, तीसरा सुंदर पेज, चौथा इंक ना फैले, पांचवा कागज स्वच्छ एवं चिकने, फिर छठवां कागज लंबे समय तक चले यानी मजबूत। इतना ये विशेषताएं लिखने के बाद आप फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे संपर्क, है ना। इसको संपर्क कहें या पता कहें, कहाँ से ये कॉपी या रजिस्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो दिया है कमल कॉपी एवं रजिस्टर, काखागा नगर, पटना। तो यानी कोई भी आप पता लिख सकते जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अगर प्रश्न में नहीं दिया तब। और नीचे लिख दो फोन नंबर। तो फोन नंबर कोई भी हम काल्पनिक लिख देंगे, 930000077777। इस तरह से आप फोन नंबर लिख देंगे और ये पूरा पता हो गया। अब उसके पश्चात फिर आपके जो शीर्षक लिखा था उसके नीचे बची है थी जगह, यहाँ लिख दिया विद्यार्थियों की पहली पसंद, ये है ना, इस तरह देख लो, ये दिया हुआ है। और उसके ठीक साइड में लिख देंगे 100 रुपए की कॉपी पर एक पेन फ्री। ये हो गया आपका ऑफर। और नीचे बना दिया कॉपी पेन का छोटा सा चित्र। तो चित्र आप ऐसी साधारण सा पेन से बना देना, कोई बहुत चित्र की आवश्यकता नहीं होती। देखो, विज्ञापन लेखन में मुख्य रूप से भाषा पर ही ध्यान दिया जाता है और चेक करने वाला मेन रूप से भाषा पर ध्यान देता है। चूंकि विज्ञापन में चित्र बने होते हैं, हम किसी समाचार पत्र वगैरह में देखें, इसलिए हम चित्र बनाएंगे तो हमारा विज्ञापन और आकर्षक हो जाए। तो इसको बहुत आसान है कॉपी को बनाना। और इसमें लिख दो कमल कॉपी एवं रजिस्टर, और ये छोटा सा पेन जो फ्री में साथ में मिला वो भी बना दिया। तो इस तरह से आपका विज्ञापन हो गया पूरा तैयार। जब पूरा विज्ञापन कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये देखो दिखाई देगा, इस तरह से ये आपका पूरा विज्ञापन कंप्लीट हो गया। अब आपको विज्ञापन में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है ये और समझ लो। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्या करेंगे, एक तो शीर्षक सही लिखेंगे। बॉक्स अगर बनाकर विज्ञापन लिखेंगे और अच्छा है। अगर बॉक्स बनाकर विज्ञापन लिखना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, पहले पेंसिल से बॉक्स बना लो, उसके बाद लिख लो, फिर बाद में पेन से लिख लो। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा। और अगली बात, जो आप ये वाक्य या शब्द लिखते हो, हमेशा ऐसे वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आप आसानी से सरल ढंग से लिख पाओ। जो अगर कोई ऐसे शब्द या वाक्य है जो मुश्किल या कठिन है, उनका प्रयोग कभी यहाँ पर ना करें। हमेशा शुद्ध लिखें। अगर किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो आपके नंबर निश्चित कट जाएंगे। इसलिए इससे हमें क्या है, बचना। और किसी प्रकार की कोई काट छाट नहीं करनी है। अगर कहीं कोई गलत है सब तो ऐसे एक लाइन से काट दोगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो छात्र क्या करते, इस तरह से उसमें ओवर राइटिंग करते, ये बिल्कुल ना करें। इसका नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और
हमें और क्या करना है आपको, एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इस विज्ञापन को देखकर कॉपी में 2 बार बना लो और फिर तीसरी बार बनाने के बाद इसको मैच कर लो, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उनको सुधार लो। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से आप विज्ञापन बनाना कम समय में सीख जाएंगे। तो ये हो गया विज्ञापन। आपको विज्ञापन से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न हो जो कठिन लगता हो तो हमें कमेंट करके अवश्य ले दीजिएगा वो प्रश्न, बशर्ते वो परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण, ऐसे साधारण से शीर्षक बिल्कुल ना लिखें क्योंकि वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। और तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।